हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मिलने थॉमसन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेथड क्यों यूज़ करते हैं, देन इसका वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे एंड एट लास्ट एग्जाम्पल। ओके, तो मिलने थॉमसन मेथड, इसको पहले समझने से पहले एक आपको कॉन्जुगेट फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट फंक्शन। ओके, सो यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन मतलब कोई भी वेल डिफाइंड फंक्शन, और उस वेल डिफाइंड फंक्शन को हम w मान लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। सो यहाँ पर ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है, दोनों कॉन्जुगेट फंक्शंस हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो मिलने थॉमसन मेथड का यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि मिलने थॉमसन मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, टू फाइंड एफ जेड, that is analytic function। मेन लाइन यहाँ पर है विदाउट फाइंडिंग हार्मोनिक कॉन्जुगेट। u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है और v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। ओके, सो मिलने थॉमसन मेथड की हेल्प से हम लोग एफ जेड फंक्शन निकाल सकते हैं, मतलब एनालिटिक फंक्शन निकाल सकते हैं विदाउट उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाले हुए। इसका मतलब ये है, सपोज करो आपको रियल पार्ट गिवन है, आपको u गिवन है। ओके, तो आप विदाउट v निकाले हम उसका जो एफ जेड है, एनालिटिक फंक्शन है, वो निकाल सकते हैं। जैसे कि ये रहा आपके पास u, तो हमें इस एफ जेड को निकालने के लिए सबसे पहले उसका रियल पार्ट निकालना होगा, तभी हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे और हमें हमारा फंक्शन मिल जाएगा। बट इस मेथड की हेल्प से हमें इस v को निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इस रियल पार्ट का यूज़ करते हुए हम अपने फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन को निकाल सकते हैं। सो टू फाइंड दिस एफ जेड वी कैन यूज़ दिस मेथड विदाउट फाइंडिंग दिस v। ओके, और सेम उसी तरीके से अगर आपके पास v गिवन है, इमेजिनरी पार्ट गिवन है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि इसको पहले u निकालें देन उसको इस फॉर्म में लिखें तो हमें एफ जेड मिले। हम डायरेक्टली v का यूज़ करते हुए एफ जेड को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये मेथड यहाँ पर हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास आफ्टर फाइंडिंग एफ जेड, जो कि हमारा इस फॉर्म में होगा, एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी के फॉर्म में होगा। यहाँ से हम उसका जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग एफ जेड दिस विच इज दिस, वी कैन फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, फंक्शन इस फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली जब वो आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा तो यहाँ से आप इमेजिनरी फंक्शन को निकाल सकते हो। v गिवन होगा तो u निकाल सकते हो, u गिवन होगा तो v निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो भी मिलने थॉमसन मेथड, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, वो ये कहना चाहता है कि अगर आपको सपोज करो u गिवन है तो पहले उसका जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है दैट इज v, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली अपना एनालिटिक फंक्शन निकाल सकते हैं, और जब हम अपने एनालिटिक फंक्शन को निकाल सकते हैं तो हम इसकी हेल्प से, इस फंक्शन की हेल्प से अपना जो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है उसको निकाल सकते हैं, मतलब v को हम बाद में निकाल सकते हैं। सेम फॉर दिस, अगर v गिवन है तो हम v की हेल्प से फंक्शन को बना सकते हैं और बाद में उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट u को निकाल सकते हैं। सो बेसिकली ये थी इसकी डेफिनेशन कि हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इसके वर्किंग रूल पे। सो इफ वर्किंग रूल में हम पहले ये मान के चल रहे हैं कि हमें u गिवन है। वर्किंग रूल में इफ u मतलब आपका जो फंक्शन का रियल पार्ट है वो गिवन है, इफ u इज गिवन, तो स्टेप 1 क्या होगा, आपको u x निकालना है एंड u y निकालना है। जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड पॉइंट होगा f डैश z इज इक्वल्स टू u x प्लस आयोटा वी एक्स। ठीक है, तो इसकी ये जो एफ डैश जेड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी जेड की फॉर्म में, बिकॉज एफ जेड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, एंड देन यहाँ पर अगर डैश लग जाता है तो यहाँ पर भी इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, देन यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स।
अब हमारे पास सी आर इक्वेशंस होती है, दिस इज इक्वल्स टू दिस, और एक और सी आर इक्वेशन होती है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे जो आपको u फंक्शन गिवन था उसमें आपने x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, और यहाँ पर जो हमें लिखने की ज़रूरत पड़ रही है उसमें vx भी है, बट हमारे पास तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो उसका हम डिफरेंशिएट कैसे निकालेंगे। तो सी आर इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर हम उसके फंक्शन को, मतलब जैसे कि ये इसके इक्वल है तो हम इसकी जगह पर ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे करली v बाय करली x की वैल्यू क्या है, करली u बाय करली y, ये नेगेटिव का साइन हम इस तरफ ले लेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पर ये ऐसे है तो नेगेटिव का साइन इस साइड चला जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू ये यू एक्स प्लस की जगह आप यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा यू वाई, ओके। देन हम ये जो वैल्यूज हमारे पास आई थी इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली सेकंड मेथड आपका ये है, ये मैंने आपको दोनों स्टेप बताए हैं कि इससे ये कैसे आया है। तो अब आपके पास ये वैल्यू भी है और ये वाली वैल्यू भी है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ यू एक्स एंड यू वाई, आपको जो इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर x को रिप्लेस करना है z से और y को रिप्लेस करना है 0 से। देन फोर्थ स्टेप, जब आप इसको रिप्लेस कर दोगे यहाँ पर, तो आपको ये बेसिकली क्या था, आपके पास f डैश z था, तो जो इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल रही थी वो f डैश z के फॉर्म में थी। तो हमें क्या निकालना है, एफ जेड निकालना है। मिलने थॉमसन मेथड में हम एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को निकालते हैं। तो इफ़ आपके पास यहाँ पर एफ डैश जेड है तो आप एफ जेड कैसे निकाल सकते हो, लास्ट स्टेप होगा आपका, आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ऑफकोर्स डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, ओके। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो डैश है या फिर आप ये एक ही स्टेप मान लो, ये जो डैश है वो हट जाएगा और आपको एफ जेड मिल जाएगा, ठीक है। और यही हमें चाहिए था मिलने थॉमसन मेथड में। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया वो तो था अगर हमें यू गिवन हो, सो व्हाट इफ आपको वी गिवन हो। मेथड जो है वो सेम ही रहेगा, बट कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो अलग हो जाएंगी। जैसे सपोज करो अगर आपको v गिवन है, ओके तो v गिवन होगा तो यहाँ पर आप x के और y के रिस्पेक्ट में तो ऑफकोर्स ही बातें नहीं निकालोगे। तो आपका जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, देन उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो f डैश z था वो कैसा होगा, v x के रिस्पेक्ट में होगा, देन सॉरी ये u x के रिस्पेक्ट में होगा और आयोटा v ऐसे होगा। सेम वही फंक्शन वही लिखा हुआ है मैंने। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, इसको हटाया था बिकॉज हमारे पास u था तो हमें ये वैल्यू पता नहीं थी, तो हमने इस यार इक्वेशन की हेल्प से इसको सब्स्टिट्यूट किया था। तो फंक्शन तो आपका ऐसा ही रहेगा, बट हमें अब सब्स्टिट्यूशन इसकी जगह इसको करना होगा क्योंकि ये तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो यू एक्स यहाँ से हम ये वैल्यू ले लेंगे, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये हो जाएगा आपका यू वाई, और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव के इक्वल है, ठीक है। ये आपका हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब आपको किसकी ज़रूरत है, या v है आपका, दिस इज v एंड दिस इज u, सो ये v है, ओके। देन जो थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, थर्ड स्टेप ही हमने क्यों किया था, क्योंकि z इज इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है। z हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो उसको हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखते हैं। बट हमारे पास यहाँ पर u गिवन था, हमारे पास कोई भी इमेजिनरी पोर्शन नहीं था, इस वजह से हमने इस y को 0 कर दिया था, सिर्फ हमने इस x को रखा था। तो इस केस में हम, जैसे कि आपने इसको x को z के टूवर्ड्स टेंड कराया है, तो नेक्स्ट केस में हमारे पास इमेजिनरी पोर्शन है तो उसको हम z के टूवर्ड्स टेंड कराएंगे और x को हम कर देंगे 0 के टूवर्ड्स टेंड, ठीक है। तो ये चेंजमेंट होगी और रीजंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये थर्ड स्टेप कि क्यों हमें इससे ऐसे करना है, ठीक है। जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं था उस पोर्शन को 0 किया था, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, अब इस केस में रियल पार्ट नहीं है तो हम रियल पार्ट को 0 कर देंगे। देन आपके पास एफ डैश जेड आपको मिलेगा, जब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको ये मिलेगा एफ डैश जेड।
देन अगेन आपको FZ की ज़रूरत है, बिकॉज हम एनालिटिक फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो फिफ्थ स्टेप में आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू Z। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे आपको FZ मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूँगी। देन मैं आपको ये भी बताऊँगी FZ निकालने के बाद कि आप FZ की हेल्प से जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा किसी भी, अगर रियल गिवन है तो इमेजनरी कैसे निकालोगे, इमेजनरी गिवन है तो रियल कैसे निकालोगे। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमें एनालिटिक फंक्शन निकालना है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें रियल पार्ट गिवन है एंड सेकेंड एग्जाम्पल में हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को मैं अपनी एक वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ, बट उस वीडियो में मैंने आपको वर्किंग रूल नहीं बताया था। सो बेसिकली मुझे इस वीडियो में वर्किंग रूल को डिस्कस करना था। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आप वहाँ जाके इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस और वर्किंग रूल जो मैंने डिस्कस किया, अगर उसके रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, थैंक यू।